हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इस बार सीटेट का एग्जाम इस साल एक ही होगा, बस जुलाई वाला नहीं होगा। तो जो इस साल होगा उसके लिए आपको किस प्रकार से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये जितनी भी जानकारी है वो सब आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। एक एक करके सभी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की इस वीडियो को अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना और चीजों को माना, 130 नहीं, आप इससे कहीं ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हो अपने सीटेट के एग्जाम के अंदर। और वो बच्चे लेकर आए हैं। आप में से बहुत बच्चे नए होंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि बच्चे 130 प्लस कैसे लेकर आते हैं, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो बच्चे एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में भी लेकर आ जाते हैं। तो वो ऐसा क्या पढ़ते हैं या ऐसा मैं उनको अलग से क्या दे देता हूँ, ठीक है, कि जो उनका इतना बढ़िया स्कोर आता है। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना, सीटेट इंटरव्यू या सीटेट 130 बाय सचिन सर या सचिन चौधरी या सचिन एकेडमी, सीटेट टॉपर या सीटेट टॉपर इंटरव्यू बाय सचिन सर। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अनेक आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनके 130 प्लस नंबर आए हैं। और इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि पूरे देश भर के अंदर सबसे ज्यादा अपने पास बच्चा है जो 130 प्लस हमेशा लेकर आता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप में से भी कोई कोई नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इसे गोल्डन नंबर को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आप लोग एक बात और देखना, बच्चे 130 प्लस तो लेकर बहुत आते हैं। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, खासकर मेरे वाला सब्जेक्ट सीडीपी, उसके अंदर तो 30 में से 30 लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक यहाँ पर डराने वाली एक पोस्ट यहाँ पर देखोगे, ये सीटेट का जो एग्जाम हुआ था आपका दिसंबर के अंदर 2024 के अंदर, उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, पेपर वन के अंदर मैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट की बात नहीं करूंगा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया लगभग 5,72,000 कुछ है। पेपर टू में लगभग 11,36,000 है। पेपर वन में 5,72,000 में से लगभग 1,38,000 के करीब बच्चा पास हुआ। और पेपर टू, जिसकी सबसे खराब स्थिति शुरू से ही रहती है और खासकर जब से हो गई है, जब से पेपर आपका ऑनलाइन आना स्टार्ट हुआ है, बड़ा स्टैंडर्ड पेपर बनना लग गया है, खासकर आपका सोशल साइंस और साइंस का, ठीक है। उसमें 11,36,000 में से मात्र 1,39,000 के करीब बच्चा पास हुआ है। आप लोग देख सकते हो, अगर आप इसको परसेंटेज में काउंट करोगे, कि सीटेट का एग्जाम जो एक आपका एक आसान एग्जाम माना जाता है, जिसमें बच्चे 130 प्लस वाले खूब दबा के लेकर आते हैं, बहुत सारे बच्चों के तो मैं इंटरव्यू भी नहीं डाल पाता, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम नंबर यहाँ पर बच्चों के आते हैं कि वो पेपर को पास तक नहीं कर पाते। तो आप लोग इस वाली बात को ध्यान से समझना। अगर इस पेपर को समझोगे, तरीके से ले लिया, इसको लापरवाही में नहीं बरता, तो आप लोग 130 प्लस आराम से लेकर आ जाओगे। और अगर आपने इसको हल्के में ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वही तरीके अपनाए जो ज्यादातर बच्चे अपनाते हैं, तो आपसे पेपर ये पास होना भी भारी हो जाएगा। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप किस तरफ जाना चाहते हो। अगर आप जाना चाहते हो कि नहीं भाई हमारे भी 130 प्लस नंबर आए, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से एक एक बात को सुनते जाना। सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, या नया सिलेबस नया पैटर्न चेंज हो सकता है, उसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले एक जरूरी बात आपको और बता दूं, देखिए इस बार मैंने कोई भी अपना सीटेट का बैच लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि सीटेट जुलाई के अंदर नहीं होने का। और जब जुलाई के अंदर नहीं होने का तो बच्चों को बैच देने का फायदा भी नहीं था, इसलिए मैंने कोई बैच लॉन्च नहीं किया कि एक ही बैच लॉन्च आएगा, एक ही बैच आएगा जब आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन मैंने कहा था जो बच्चे अभी तक वो पुराना वाला बैच ले रहे हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वो पूरा कंप्लीट बैच है, जो बच्चे उस बैच को लेते जा रहे हैं, डेली लेते जा रहे हैं, उनको जो अगला बैच आएगा नया लाइव, वो पूरा का पूरा उन बच्चों को फ्री में मिलेगा। ऐसी चीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत टाइम से करता आ रहा हूं। तो बच्चों को बार बार बैच लेने की टेंशन नहीं होगी और एक अमाउंट में दो बैच उनको मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई सिलेबस चेंज हो गया, कोई पैटर्न चेंज हो गया, तो जो सिलेबस और पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, उसके लिए जो नया लाइव बैच चलेगा वो भी इन बच्चों को मिलेगा, फ्री में ही मिलेगा, वो भी जो अभी इस वाले बैच को यहाँ पर डेली ले रहे हैं। तो आपके पास में भाई दो दो बैच हो गए। अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो नए वाला बैच एजीटीज मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस शुरू से चलाई जाएगी। और अगर सारा सिलेबस चेंज भी हो गया तो भी आपको सारा लाइव बैच यहाँ पर फ्री में मिलेगा। ऐसी सुविधा कहीं आपको मिले तो मुझे बताना, ठीक है। और अरे भाई, ये डिस्काउंट वाली स्लाइड आ गई, ठीक है, ये मेरे जन्मदिन पर डिस्काउंट वाली स्लाइड थी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, मैं इसको जो है ना 25 जून तक डिस्काउंट था, मैं इसको 30 जून तक डिस्काउंट को यहाँ पर कर रहा हूँ। जून तक डिस्काउंट था, मैं इसको 30 जून तक डिस्काउंट को यहाँ पर कर रहा हूँ। 5 दिन तक मैंने आपको और बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये आने दो, वरना स्लाइड चेंज करूंगा, फिर इसके थोड़े प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और लिख के वहां पर कुछ और लिख के। तो मैंने इसको डिस्काउंट को बढ़ा दिया 30 जून तक। अब आपको इस वाले प्राइस के अंदर आपके बैच मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी नया बैच आएगा वो आपको मिल जाएगा फ्री के अंदर, जिसमें सारी चीजें, फिर आपको एक भी रुपया सीटेट के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपकी जितनी सीटेट की बुक्स है,
ठीक है, उनको आप लोग सीटेट की बुक्स को अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। ठीक है, वहां पर डिस्काउंट 30 जून तक नहीं बढ़ पाएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर है। ठीक है, तो इनको आप ले सकते हो, वैसे भी रेट इनके कम ही होते हैं, तो आपको बुक की लेने की फिर ज्यादा दिक्कत भी नहीं रहने वाली। अब एक एक करके मैं आपके सामने यहाँ पर बातें आपको बता देता हूँ। आई होप आप लोगों ने चीजों को समझ लिया होगा, और जो चीज ईमानदारी से मैंने आपके सामने बताई थी उसको आपने देख लिया होगा कि जब जुलाई का पेपर नहीं हुआ तो मैंने बैच भी लॉन्च नहीं करा, क्योंकि मैं एक बैच से ही बच्चों का एग्जाम यहाँ पर पास करा सकता हूँ। ठीक है, पहले तो अभी तो बैच आ गया, अभी तो बहुत सारे टीचर है, मैं अकेले दम पर भी बच्चों के एग्जाम यहाँ पर पास कराता था, इसलिए बैच लॉन्च नहीं करा, सीधा आपको इन्फॉर्मेशन दी जुलाई वाला नहीं होगा, अब इस साल में आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, हो सकता है सितंबर की जगह अक्टूबर अगस्त में आपका नोटिफिकेशन निकाल दे। ठीक है, पेपर ये फिर आपका जुलाई दिसंबर के आसपास ले लेंगे। ठीक, ये बात समझिए। तो नोटिफिकेशन का अगर आप लोग वेट करो तो तैयार रहिए, कुछ समय के बाद आपको आने वाला है जल्दी नोटिफिकेशन, अपनी तैयारी में लग जाना फिर। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, बात करूं जो पुराना आपका एग्जाम पैटर्न है, अगर नया भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, जब तक मैं हूं जब तक दिक्कत कुछ मत लेना, बस जो बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं उसको पढ़ लेना, इंप्लीमेंट कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग पेपर देखोगे तो पेपर का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई दिक्कत आएगी, वो मैं एक एक करके बात करूंगा। देखिए नंबर आपके 150 आते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। इसमें से आपको जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाने पड़ते हैं, और जो बाकी की कैटेगरी लाइक आपकी ओबीसी एससी एसटी वगैरह है उनको 82 लाने पड़ते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर 82.5 बनता है, क्या वो वैलिड होता है? वो वैलिड होता है, और उसको एनसीटी से प्रॉपर में वो लेटर लेकर आया जो चाहिए होता है, जिसकी वजह से बीपीएससी के अंदर 1000+ बच्चे बाहर कर दिए थे इस एक पॉइंट की वजह से। और एनसीटी के एक लेटर पर अड़ गए थे, आप लोगों ने शायद मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैं उस लेटर को एनसीटी ऑफिस से लेकर आया था, और उसी के आधार पर उन बच्चों की ज्वाइनिंग मिली थी। तो पूरे देश भर के अंदर अगर कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर अगर आपको वो 82.5 वाला मैटर आए तो आप मुझे बताना तुरंत। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होने की, हालांकि हर जगह आदेश निकलवा दिए गए। ठीक है, लेकिन आप लोग इस नंबर के चक्कर में मत पड़ना, ना 90 के चक्कर में पड़ना। आपको तैयारी किसकी करनी है? 130+ की, वरना पास तो हो ही जाते हैं, ये वाली बात आप लोग समझ गए। टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पेपर आपका ऑफलाइन होता है। पेपर कैसे होता है? आपके ऑफलाइन पेपर अब होना स्टार्ट यहाँ पर हो गए। ठीक है, जब से पेपर आपके दोबारा ऑफलाइन हुए, अच्छा स्टैंडर्ड इनका आने लग गया है। वैलिडिटी लाइफ टाइम तक होती है, पेपर पास करने के बाद आपके डिजी लॉकर के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्कशीट आ जाएगी, उसको आप लोग वहां पर डाउनलोड कर लेना। पेपर का स्ट्रक्चर जो अभी वाला है वो आपका कंटेंट आता है, ठीक है, और उसके साथ में पेडागोजी आती है, और वो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आपसे यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो पैटर्न के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर समझा। अब देखिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, 150 नंबर का पेपर आपके सामने आता है, जिसमें पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों में सीडीपी आपको देखने को मिलती है 30-30 नंबर की। और ये सीडीपी 30 नंबर की, देखे मैं हमेशा कहता हूं सीडीपी 30 नंबर की आती नहीं है, सीडीपी कम से कम आपके 45-50 नंबर तक की बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो सीडीपी के अंदर आप चैप्टर पढ़ते हो ना, वो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करते हैं। तो सबसे भारी स्कोर जो आपका होता है सीडीपी का होता है, जिससे आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाती है। तो सीडीपी के लिए आपको क्या काम करना है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपको पेपर सेकंड हो, सीडीपी के लिए बस आप अपने सचिन सर की क्लास देख लीजिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब देख लेना, जब तक पुरानी क्लास को देख लो, और जो वरना इससे पहले मैराथन क्लास करा रखी है उनको जाके देख लो। सीडीपी में मेरे अलावा अगर आपको कुछ भी पढ़ना पड़ गया तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। तो ये वाला सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, और ये वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको इतने मल्टीपल रिजल्ट दिखा सकता हूं। ठीक है, आज तक जो मैंने सेव कर रखे, आप लोग खुद कहोगे कि 30 में से 30 बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर मैं पिछले साल 1.5 साल के स्ट्रक्चर को देखूं ना, तो उसमें पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आ गया है। बच्चे 30 में से 30 लाते हैं, लेकिन जितने पहले लाते थे उसको मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है, 29 पे जाकर टक जाते, कोई ना कोई एक क्वेश्चन उन्हें परेशान कर देता है, लेकिन अभी भी ला रहे हैं वो। ठीक है, अब ये सीडीपी के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या काम करा है, आपके यूट्यूब पर एक मेरी फ्री सीरीज आने वाली है, जो मैंने कहा था मैं अपने जन्मदिन पर आपको एक गिफ्ट आपको दिया था। तो ये सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी, सीबीएसई सीरीज, जिसमें मैं आपको सीटेट की क्लास कराऊंगा, और साथ के साथ इसमें केवीएस की भी क्लास चलेगी, क्योंकि पेपर दोनों का जो बनाता है वो सीबीएसई बनाता है, और एक स्टैंडर्ड पेपर बनाता है, समझ आधारित पेपर बनाता है। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको आपके सीटेट के लिए और साथ के साथ केवीएस के, वो भी आपको हेल्प करेंगे पूरे आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा उनसे, आपको लड्डू से लगने लगेंगे सीटेट के क्वेश्चन। तो ये सीबीएसई सीरीज जो शुरू हो जाएगी वो मंडे से शुरू होगी, ये जो मंडे आ रहा है, और मंडे को डेली मैं क्लास लिया करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर ठीक 8 बजे।
तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर लिया करो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सीबीएसई सीरीज में आपको प्रॉपर सीबीएसई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे और यूट्यूब पर ये क्लास फ्री चलेगी। तो यहां पर जो आपकी टेंशन थी सीडीपी वाली, वो बिल्कुल मैंने खत्म कर दी। और इस प्रकार से पढ़ना है, और मैं इस प्रकार से पढ़ाते भी हूँ कि बस 30 में से 30 ही चाहिए, इसके अलावा 29 नहीं चाहिए। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपके ईवीएस की, पर्यावरण अध्ययन की, सोशल साइंस और मैथ साइंस की बात करते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की यहाँ पर बात करते हैं। बालन के गठनपन जान चल जाओ। स्मॉल